कौन? हमारे माँ बाप, हमारे माँ बाप। लोग कहते हैं ये करना चाहिए, बाबा की कृपा होगी, ये करना चाहिए, माता रानी साथ देगी। मैं एक और बात कहती हूँ कि इनके दरबार से जुड़ना तो एक अलग बात है, लेकिन जो नहीं भी जुड़े ना, उसमें भी से भी ऐसे ऐसे लोग आपको दिखेंगे कि जो बहुत खुश हैं, जो बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। कैसे? उनके घरों में उनके माँ बाप की हंसी हमेशा सुनाई देती है, और जिनके घरों में उनके माँ बाप की हंसी हमेशा बरकरार रहती है, उस घर में कभी भी कोई विपत्ति, कोई दुख नहीं आता, क्योंकि वो जीवित देव है। मुझे आने के बाद कोई बात ऐसी पता चली तो मुझे लगा कि ये चीज़ मुझे कहनी चाहिए, और आंटी ने कहा भी था कि आप कुछ ऐसा ज़रूर सुना के जाना जिससे लोगों को थोड़ा सा, हालांकि मैं तो कौन ही होती हूँ किसी को रास्ता बताने वाली, लेकिन फिर भी एक रास्ता वो देख लें। ये लाइनें मेरे को लग रहा है मैं 8-9 साल के बाद गा रही हूँ, लेकिन बिल्कुल ऐसे माहौल के लिए सटीक है, ऐसे लोगों के लिए सटीक है। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। लाइनें सुनिएगा। जिसकी खुशियों की खातिर रातों की नींद गंवाई, जिसकी खुशियों की खातिर रातों की नींद गंवाई, उसने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई। जिसको चाहा था उन्होंने इस जान से बढ़कर प्यारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। तो बहुत सारी चीज तब समझ में आती है जब आप उस स्टेज पे आके खड़े होते हो। होते ना, जाके पैर ना फटे बिवाई सोका जाने पीर पर आई। अभी मम्मी नहीं है ना मेरी, तो मेरे को याद आता है कि मैं लड़ती बहुत थी मम्मी से। मतलब कोई भी बात होती थी तो मैं उनसे लड़ती थी, क्योंकि मेरा कोई भाई बहन तो था नहीं, मैं इकलौती थी। तो मेरी दोस्त भी वही, मेरा सब कुछ वही था, मेरा अलग रिलेशन था मम्मी से। आज जब वो नहीं है ना, तब याद आता है कि कभी भी जाने अनजाने अगर मेरे कारण उसकी आंख में आंसू आए थे तो वो मेरे लिए मैंने कितना बड़ा गुनाह किया था। और ये चीज अब समझती हूँ जब मैं खुद एक माँ बन गई हूँ, कि कल को अगर मेरा बच्चा मुझे पलट के जवाब देगा या मेरी किसी बात को काटेगा तो मुझे कितनी तकलीफ होगी। तो क्या ही बोलूं अब, आज महसूस करते तो समझ आता है। खुद सोती माँ गीले में सूखे में हमें सुलाया, खाती थी बाद में पहले हाथों से तुझे खिलाया। अब बोझ समझ कर उनसे पाना चाहे छुटकारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। लोग दर दर जाके मन्नतें मांगते हैं कि भाई हमारे बेटा हो जाए, हमारी बेटी हो जाए। जिसके तेरे ही लिए हर चौखट पर जिसने शीश झुकाया, तेरी एक हंसी पर जिसने हाँ ढेरों प्यार लुटाया, तेरे जीवन को सींचा, तेरे जीवन को संवारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा।
और ये सत्य बात बता रही हूँ, कोई नहीं बोल सकता कि इसमें रत्ती बड़वी कोई गलत चीज है या गलत बात है, ऐसा नहीं होगा। दुख दे के मात पिता को कोई भी सुख ना पाया, उनके चरणों में जग का सुख सारा देख कमाया। उनकी सेवा कर जीवन बन जाएगा उजियारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसको चुप कराओ पहले, वो आप ही का है ना, आपकी गोद में था। सॉरी, मतलब आपकी गोद में था, मतलब एक बार चुप कराओ। वो हाँ, वो बड़ा अजीब सा लगता है जब कोई बच्चा रोता है तो, और बच्चे को रोना एकदम अजीब, ऐसा लगने लगता है कि कहीं मेरा बाबू तो नहीं रो रहा है। अब पता है मैं अपनी बाबू से बात नहीं कर रही 2-3 दिन हो गए, सिर्फ वीडियो कॉल कर लेती हूँ, वीडियो को म्यूट कर देती हूँ, पॉज कर देती हूँ, ऑडियो म्यूट कर देती हूँ, क्योंकि वो मेरे को देखता है तो रोने लगता है। और इतना करने के बाद भी अगर कोई औलाद बुरा बर्ताव करती है तो उनकी है, उनके लिए है। तेरी औलाद तेरे संग जब ये बर्ताव करेगी, माँ बाप पे क्या गुजरी थी तुझको मालूम पड़ेगी। उस दिन तू पछताएगा, भटकेगा मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। बहुत पुराना भजन है, आप सबने सुना भी होगा। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना। उसमें एक लाइन है, जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, जिस पिता ने हमको पाला है, उसे कभी भी रुलाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे बिठाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे बिठाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। तो ये जो लाइन है इससे मैं सहमत नहीं हूँ। लिखने वाले ने लिख दिया, हो सकता है उस समय का माहौल कुछ अलग होगा, लेकिन आज के माहौल में मेरे हिसाब से तो ये बात नहीं है। लेकिन भजन लिखा है तो गाना तो पड़ेगा। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे राज बताना ना चाहिए।
लेकिन मेरे को सब पता है। चाहे भाई कितना बैरी हो, चाहे भाई कितना बैरी हो, कोई राज छुपाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। बोली हारे के सहारे की। भैया हाल सुन लो, का एक बार कॉर्ड देना, हाल सुन लो।